दिग्विजय और अनीशा की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही होती हैं। इसी बीच एंट्री होती है रानी की, वो भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। और पूरे गांधी परिवार में मच जाता है बवाल। जी हाँ दोस्तों, पॉकेट में आसमान में आ गया है एक नया धमाका। आप देखेंगे कि रानी अब अहमदाबाद लौट चुकी है और दिग्विजय के ही अस्पताल में काम कर रही है, जहां दिग्विजय अनजाने में रानी को अपने घर पर बाकी देखभाल के लिए अपॉइंट कर लेता है और बदले में उसे दुगना पैसा भी देता है। रानी अपनी बेटी के इलाज के लिए यह ऑफर स्वीकार कर लेती है। यहीं से कहानी में आता है दिलचस्प मोड़। रानी अपना भेष बदलकर बां की देखभाल कर रही होती है, घर की हर एक सदस्य से नजरें चुराते हुए, अपने आप को छुपाते हुए। इसी बीच अनीशा एक और धमाका करती है और कहती है, अब मुझे सगाई वगाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो बस अब शादी करनी है। नारायणी और बाकी घरवाले दिग्विजय और अनीशा की शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। ये सारी बातें रानी के सामने हो रही होती हैं। रानी इस सब से अंदर ही अंदर टूट रही होती है, बिखर रही होती है। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि रानी ने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली होती है। इसी दौरान रानी को गांधी निवास में रहते हुए यह भी एहसास होने लगता है कि शायद दिग्विजय ने उसके साथ गलत नहीं किया था। जरूर अनीशा ने ही कोई चाल चली थी। रानी चुपचाप अनीशा की हर बात सुनने और उसकी जासूसी करने लगती है। शादी के दिन बहुत सुबह अनीशा अपनी एक दोस्त को शादी में इनवाइट कर रही होती है और बातों ही बातों में अपने सारे राज उगल देती है। वह बताती है कि कैसे उसने दिग्विजय को फंसाया, सजा दिलवाई, फिर उसे बचाने का नाटक किया और रानी को उसकी जिंदगी से निकाल बाहर किया। वो कहती है, रानी इतनी बेवकूफ़ निकली कि वो मेरी चाल में पूरी तरह फंस गई। जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। अनीशा की ये बातें रानी चुपके से अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। लेकिन अब रानी के पास बहुत कम वक्त बचा है अनीशा को एक्सपोज करने का। जैसे ही मंडप में शादी की तैयारी हो रही होती है, रानी अपनी बेटी ध्वनि का हाथ पकड़कर वहां पहुंचती है। शादी को रोकते हुए वह दिग्विजय से कहती है, अगर तुम अनीशा से शादी करना चाहते हो तो ज़रूर करो, लेकिन पहले ये वीडियो देख लो। मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले तुम्हें पूरी सच्चाई पता हो। तुम जो बार बार मुझ पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग गई और अपनी बच्ची की जान ले ली, ये सब कुछ झूठ है। जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे मैं नहीं बल्कि अनीशा की चाल थी। रानी अपना फ़ोन निकालकर वीडियो प्ले करती है और पूरे परिवार के सामने अनीशा की सच्चाई उजागर हो जाती है। शादी के मंडप में ही अनीशा पूरी तरह एक्सपोज हो जाती है। लेकिन अनीशा चुप रहने वाली नहीं। वह फिर से नई साजिशें रचती है और वीडियो को झूठा साबित करने की हर कोशिश करती है। वह चिल्लाकर कहती है, रानी आज 5 साल बाद फिर से एक नई कहानी बुनकर मुझे इस परिवार और दिग्विजय से दूर करने आई है। लेकिन इस बार रानी बाजी मार जाती है। वह अनीशा को मात देती है और सच्चाई सबके सामने ले आती है। तो दोस्तों, आगे का धमाकेदार एपिसोड देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।